हाय, मैं एक यूट्यूबर हूँ जो सीरियल किलर्स और गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश करने के लिए काम करता है। जाहिर सी बात है, मैं आपको अपने चैनल का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले से ही बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ और मुझे अपने फॉलोवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो आज जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बताने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी प्राउड नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी आपको सब बताना जरूरी है। भूत प्रेत या आत्माओं से डरने की गलतियां, जबकि सच तो यह है कि इंसान से ज्यादा भयानक कोई चीज नहीं होती। जिस वक्त ये सब हुआ मैं सिर्फ 19 साल का था। एक अर्बन एक्सप्लोरर होने के कारण वो मेरी पहली वीडियो थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे अपने दोस्तों और मुझसे भी काफी ज्यादा फेमस यूट्यूब चैनलों से सपोर्ट मिल रहा था। यही वो लोग थे जिन्होंने मुझे यूट्यूब शुरू करने के लिए सिफारिश की थी, और चूंकि मैं एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी और पक्के इरादे वाला इंसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं जरूर इस फील्ड में अच्छा ही करूंगा। उसी शनिवार को हमने एक कब्रिस्तान में अर्बन एक्सप्लोरेशन करने की प्लानिंग बनाई थी। भले ही मेरे साथ एक केयर टेकर था, लेकिन वो कब्रिस्तान सच में बहुत बड़ा था और मेरे दोस्तों को यकीन था कि हम यहाँ पर बढ़िया कंटेंट बना सकते हैं। हम सब उस रात कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हो चुके थे। उस दौरान मेरे सभी दोस्तों के पास उतनी ही ढेर सारी मात्रा में सब्सक्राइबर्स ऐड हो गए थे। उस रात वे सभी अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए एक वीडियो शूट करने जा रहे थे जो मेरे फेवर में भी काम करने वाला था, क्योंकि वो लोग उस वीडियो में मेरा नाम लेकर अपने सब्सक्राइबर्स से मुझे फॉलो करने के लिए कहने वाले थे। वो रात मेरे लिए एक लकी रात होने वाली थी, लेकिन मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे सबसे डरावने मेमोरीज में बदल जाएगी। उस रात जब हम पिज्जा के लिए ग्रेग के घर पर इकट्ठे हुए थे, उनका यूट्यूब चैनल सबसे बड़ा था और उन्होंने ही एक्सप्लोरेशन शुरू करने के लिए गैजेट्स भी बनाए थे। तो सही टाइम आने पर हम सभी कब्रिस्तान पहुंच गए। वो जगह काफी बड़ी थी और हम जानते थे कि गार्ड अपना ज्यादातर टाइम मेन गेट पर बिताता था और कब्रिस्तान का बाकी हिस्सा दीवारों और बड़े लोहों के तारों से ढका हुआ था। लेकिन कब्रिस्तान बहुत पुराना था, इसलिए इनमें से कई तार टूटे हुए ही थे। हमने अपने कैमरे और टेप रिकॉर्डर को तारों के बीच स्पेस से निकालना शुरू कर दिया और फिर खुद अंदर चले गए। हम एक एक करके अंदर पहुंच गए और कुछ ही देर में हम चारों अंदर जा चुके थे। हमें कब्रिस्तान में एंटर किए हुए बस कुछ ही मिनट हुए थे और हम काफी जल्दी अंदर आ गए थे। सच कहूं तो मुझे कब्रिस्तान के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी और मैं हमेशा रात में इसे देखने के बारे में इमेजिन करता था। मैंने सोचा था कि ये एक्सपीरियंस काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन सब कुछ इसका उल्टा ही हुआ। असल में हम सभी बहुत डरे हुए थे। वहां एक बहुत ही अजीब सा एटमॉस्फेयर था, जैसे कि कुछ गलत हो रहा हो, जैसा कि हम वहां किसी चीज को परेशान कर रहे थे। वैसे हमारा काम किसी को परेशान करने का नहीं था। हम डरावनी कब्रों पर लाइट्स डालते हुए कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये कब्रिस्तान नष्ट हो चुका हो और कहीं कहीं तो ताबूत और मुरझाए हुए फूल भी दिखाई दे रहे थे। मेरे दोस्त ज्यादातर कब्रों को इग्नोर करते हुए आगे चलते जा रहे थे। वो इतने पक्के इरादों वाले लग रहे थे कि मानो उन्हें पता हो कि वे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ ग्रेग के रवैये ने मेरा ध्यान खींचा। वो काफी डरा हुआ लग रहा था, लेकिन वो फिर भी श्योर था। अचानक वे सभी एक बड़े मकबरे के पास रुक गए। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ पर क्या है? क्या हमने तुम्हें नहीं बताया? हम सिर्फ एक नष्ट हुए कब्रिस्तान का पता लगाने नहीं आए थे। ये उस लड़की की कब्र है जिसकी स्कूल से निकलते वक्त काफी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आमतौर पर उसके पेरेंट्स ही उसे स्कूल ले जाते थे क्योंकि वो बहुत दूर रहता था, लेकिन उस दिन लड़का स्कूल से जल्दी आने वाला था और उसके पेरेंट्स ये बात भूल गए थे। जैसा कि मैंने कहा, वो घर से बहुत दूर रहता था, लेकिन फिर भी वो पैदल घर जाना चाहता था। उसे अपने पेरेंट्स के आने का इंतजार करने का मन नहीं कर रहा था और उसे खतरनाक जगहों से गुजरने में कोई डर भी नहीं था। क्या बात है? क्या तुम ठीक हो? वहां कुछ था। किसी ने उस कब्र से बाहर झांका। एक काली शैडो, एक सर। हम सभी कुछ डरे हुए थे और कुछ कदम पीछे हट गए। अरे, तुम्हें करीब आना चाहिए और इसे शूट करना चाहिए। क्या? पर मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? तुम इस फील्ड में नए हो, तुम्हें करीब आना चाहिए। मुझे इसे मानने से नफरत हो रही थी, लेकिन वे सही कह रहे थे। उन्होंने टीम का हिस्सा बनाने के लिए मुझ पर भरोसा किया था। वे अपने चैनल्स पर मेरे चैनल को रिकमेंड करने वाले थे
और मुझे एनकरेज करने के लिए आगे जाने को कह रहे थे और मुझे उनके जैसा बनने के लिए एनकरेज करना भी जरूरी था। मैं धीरे धीरे उस मकबरे के पास जाने लग गया। मुझे लगा कि यहाँ मेरे सामने जो चीज है वो कुछ ऐसी भयानक चीज है। मैंने बस अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया और आगे चलता रहा। मैंने मकबरे के अंदर कैमरा घुमा दिया और वहां कुछ भी नहीं था। दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं है। जब मैं पलटा तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन हर कोई अपने चेहरे पर घबराहट के भाव के साथ मेरी तरफ ही देख रहा था। जब मैं दोबारा मुड़ा तो एक अजीब सी फिगर मेरी तरफ घूर रही थी और वो एक लड़की की फिगर थी, लेकिन वो दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उसका चेहरा सफेद और बहुत डरावना था। उसके शरीर पर जगह जगह खून लगा हुआ था। मैं बस वहां से भाग जाना चाहता था, बिना किसी वार्निंग के और ये जानते हुए कि मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। वो भयानक लड़की मेरी तरफ भागकर आने लग गई। मैं बस अपनी आंखें बंद कर सकता था। मैं उस डरावनी लड़की का मेरे पास आने तक का वेट कर रहा था। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता था। अचानक वहां एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल शांति बनी रही और तभी मैंने कुछ और भी सुना। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सभी दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे। मेरे सामने वाली लड़की अब उतनी डरावनी भी नहीं लग रही थी। वो लड़की भी हंस रही थी। वो कोई भूत, ज़ॉम्बी या राक्षस नहीं थी। वो ग्रेग की गर्लफ्रेंड थी। कैमरामैन भी जोर जोर से हंस रहा था और वीडियो बना रहा था। उस पल मुझे सब कुछ समझ आ गया कि क्या चल रहा था। ये मेरे बारे में नहीं है ना? तुम लोग मेरी हेल्प करने के नाम पर ऐसा कर रहे हो। तुम बस इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हो। ओह कम ऑन, तुमने सच में सोचा था कि तुम अपने आप को काफी ब्रेव मानते हो? तुम तो बहुत ही डरपोक बच्चे हो, जिसमें कोई टैलेंट भी नहीं है। कोई चांस ही नहीं है कि तुम हमारे जितने फेमस हो जाओ। अरे उस पर इतना स्ट्रिक्ट मत बनो, हम पर भी इतना स्ट्रिक्ट बनो। इससे तुम्हें भी हेल्प मिलेगी। तुम देखो, अब हर कोई तुम पर हंस सकता है, लेकिन इससे तुम्हें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे डरपोक होने के लिए। यूट्यूब पे सब ऐसा ही चलता है। उसके जवाब ने मुझे बहुत ही गुस्सा दिला दिया। मैं उसे मुक्का मारने के इरादे से उसकी तरफ गया, लेकिन अचानक किसी चीज ने मुझे रोक दिया। उसके पीछे एक शैडो खड़ी थी। एक आदमी पीछे से ग्रेग के पास आया और उस पर एक बड़ी छुरी से अटैक किया। हम सभी भागने लग गए, लेकिन उस आदमी ने हम पर छुरी फेंकी जो मेरे पैर में लग गई। मेरे सभी दोस्त घबराए हुए दूर खड़े होकर मुझे देख रहे थे। मैं जानता हूँ कि वे मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मदद करने की कोशिश तक नहीं की। वे सभी डरकर कब्रिस्तान से भाग गए। कुछ सेकंड्स बाद वो आदमी मेरे बगल में आ चुका था और मेरे पैर में फंसी अपनी छुरी निकाल रहा था। चोट ज्यादा सीरियस तो नहीं थी, लेकिन इसने मुझे पूरी तरह से चलने से रोक दिया। मैंने इस भयानक आदमी की आंखों के सामने रेंगने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी दया के उसने मेरे सिर पर अपना पैर रखना शुरू कर दिया और पैर को इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। तो तुम्हें जोक्स काफी पसंद है ना? क्या तुम्हें मरे हुए लोगों पर भी हंसना पसंद है? क्या तुम्हें खुद पर वीडियो बनाना पसंद है और खुद पर हंसना पसंद है? मैंने जवाब देने की कोशिश की कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हर बार जब मैंने कुछ बोलने की कोशिश की तो उस आदमी ने मेरे सर पर जोर से पैर रख दिया। मैंने देखा कि कैसे तुम और तुम्हारे छोटे दोस्त मकबरे को शूट कर रहे थे। क्या तुम जानते हो कि वहाँ एक मरी हुई लड़की है? मेरी पत्नी की कब्र कुछ ही मीटर की दूरी पर है। क्या तुम लोग उसका भी मजाक उड़ाओगे? हाँ? गुस्से से भरे हुए उस आदमी ने अपनी छुरी उठा ली और मेरी खोपड़ी में वो छुरी डालने के लिए तैयार हो गया। उस पल मुझे हेल्प की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तभी सिक्योरिटी गार्ड मुझे बचाने के लिए उस डरावने आदमी पर झपटा और वो दोनों लड़ने लगे। वैसे वो गार्ड मुझे बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये साफ दिख रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड उससे लड़ाई हार रहा था। वो साइको उसे आसानी से जमीन पर ले जाने में सफल रहा। मैंने उस साइको की तरफ कूदने के लिए अपनी सारी ताकत जुटा ली। मैंने उसके टखने को जितना जोर से काट सकता था काट लिया। जैसे ही उस आदमी का ध्यान भटका, तभी गार्ड ने उसके चेहरे पर पत्थर फेंक कर मारा और वो साइको जमीन पर गिरकर वहीं बेजान हो गया था। सब कुछ खत्म हो गया था। इसके तुरंत बाद वहां पुलिस पहुंच गई और क्राइम स्टॉप पर देखकर काफी डर गई। उस आदमी को हत्या के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया था
और आज तक वो अभी भी जेल से बाहर नहीं आया है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अपने सो कॉल्ड दोस्तों से कभी कांटेक्ट नहीं किया। उन्होंने भी मुझे सभी सोशल नेटवर्क से ब्लॉक कर दिया था और फिर कभी मुझसे बात तक नहीं की। दूसरी तरफ मैंने एक नया फ्रेंड बना लिया था। कब्रिस्तान के सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी जान बचाई थी और थोड़े थोड़े टाइम के बाद मैं उससे तब तक मिलने जाता था जब तक कि मैं उस शहर से नहीं चला गया। उन मीटिंग्स में उसने मुझे उस साइको के बारे में बताया। उसने उसे कई दिनों पहले भी देखा था। रात में कब्रिस्तान में अपने बड़े हथियार के साथ अटैक करने के लिए अपने शिकार को ढूंढता रहता था। उसकी असली पहचान कभी पता नहीं चल पाई थी। कुछ ही टाइम बाद उसने ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि उसकी पत्नी को वहां पर नहीं दफनाया गया था। असल में उसकी कोई पत्नी भी नहीं थी। इसके बाद सिर्फ एक बात जो मेरे लिए क्लियर हो गई है वो ये है कि लाइफ में आप नहीं जानते कि आप किससे मिल सकते हैं या वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है। आपको पता है कि जिंदा रहने वाले लोगों से मुझे और भी ज्यादा डर लगता है।